सियासी विरोधी बेचैन है कि मनीष कश्यप के पास इतने समर्थक कहां से आ रहे हैं। विरोधी परेशान है कि कौन कौन है जो दिन रात एक कर दिया है मनीष कश्यप को चुनाव में जीत दिलाने के लिए। विरोधी तो इस बात के लिए भी परेशान है कि कैसे चुनाव में खुद को मैनेज कर रहा है मनीष कश्यप, और सवाल यह भी कि आखिर किसके दम पर चुनाव लड़ रहा है मनीष कश्यप। तो सारे सवालों का जवाब एक ही है, और जवाब है सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की लोकप्रियता। जैसी भीड़ मनीष के पीछे दिख रही है वो ये संकेत देने के लिए काफी है कि पश्चिमी चंपारण का रिजल्ट तो तय है, और ये भी तय है कि बीजेपी के साथ खेला हो चुका है। आजकल मनीष कश्यप के पीछे युवाओं की अच्छी खासी संख्या दिखती है। सड़क से लेकर गली गली में सिर्फ एक ही नाम है जो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार लोग सिर्फ वोट नहीं डालेंगे, इस बार बदलाव के लिए वोट डालेंगे। और इस सियासी हवा के बारे में बीजेपी अच्छे से जान रही है। बीजेपी ही नहीं, बाकी सारे दलों को भी बदलाव की आहट होने लगी है कि सिर्फ पश्चिमी चंपारण ही नहीं, बाकी लोकसभा सीटों पर भी इसका असर दिखने वाला है। निर्दलीय में जो निशान मिलेगा मनीष भैया को वोट देंगे। तो इस बार संसद में पहुंचाना है, जहां हम लोग का कल्याण मनीष भैया ही कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा सरकार बने मनीष भैया का, हम लोग प्रदेश जाना छोड़ दे। अरे हम लोगों का विश्वास है जब मनीष भैया काम करेंगे। ये सच है कि मनीष कश्यप के अंदर एक नेता का निवास है, और वक्त रहते अपने इस गुण को मनीष ने जनता के सामने भी रख दिया। फिर लोगों ने जिस तरह से मनीष को प्रोत्साहन दिया, खूब तारीफ किया, और इन सारी बातों से अगर किसी को नुकसान है तो वो है बीजेपी। क्योंकि पिछले कुछ सालों के सियासी पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में कई नौजवानों ने सियासी धुरंधरों को पानी पिला दिया है, और अब की बार अंदेशा है कि कहीं ऐसा बिहार के पश्चिमी चंपारण में न हो जाए। एक बात और, अगर मनीष कश्यप के साथ लोगों का जुड़ाव वोट में बदल गया तो इसका प्रभाव आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा, जिसमें नुकसान बीजेपी और एनडीए गठबंधन को है। पहले जानिए कि मनीष कश्यप का असर पश्चिमी चंपारण के साथ साथ और किन किन सीटों पर दिखेगा। वो सीटें हैं पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी। जिस मनीष कश्यप की सियासी लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है, दरअसल उसके लिए जिम्मेदार भी बीजेपी ही है। क्योंकि पहले मनीष चाहते थे कि वो चुनाव बीजेपी के टिकट पर ही लड़े, लेकिन बात बनी नहीं, और जब बात नहीं बनी तो बिना किसी दल के समर्थन से ही ताल ठोक कर मनीष ने नया गेम सेट कर दिया है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर मनीष कश्यप को लोग वोट क्यों देंगे, तो सुनिए। मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण की सीट को इसलिए नहीं चुना कि वो वहां के रहने वाले हैं। इस सीट को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ इस बार लोग बीजेपी से कन्नी काटकर किसी नए उम्मीदवार पर भरोसा जताना चाहते हैं, और इस बात को मनीष कश्यप जानते हैं कि खेल हुआ तो ना बीजेपी ना कांग्रेस वोट सिर्फ उनके नाम पर ही डलेंगे। सांसद की कुर्सी पर बैठे संजय जायसवाल भी जानते हैं कि इस बार उनकी कुर्सी हिल जाएगी, क्योंकि हर दिन एक नई तस्वीर आती है तो बीजेपी के खेमे में खलबली मच जाती है। चंद दिनों पहले ही मनीष कश्यप का एक वीडियो आया जिसमें उन्हें दूध से स्नान कराया जा रहा था। जब इसके बारे में उनसे पूछा गया तो जवाब था, जिन माताओं ने भरोसा जताया उनके दूध का कर्ज चुका दूंगा। पश्चिमी चंपारण में सियासी बदलाव का अंदाजा सिर्फ वहां के लोगों को ही नहीं है, बल्कि अब बाकी लोग भी जानते हैं कि इस बार खेल तो तय है। तभी तो भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने लोगों से अपील की है कि सबको बार बार देखा है आपने, इस बार एक मौका मनीष कश्यप को मिलना चाहिए। हमारे बड़े भाई मनीष भैया हैं, और ये बहुत सच्चे इंसान हैं। जिंदगी में अगर कोई सच्चा इंसान आपके खुशी के लिए, अगर आपके कार्य के लिए, अगर आपके उपलब्धि के लिए और आपके तरक्की के लिए अगर खड़ा होता है, उस सच्चे इंसान के साथ एक बार सच्चाई के साथ आप लोग को देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं इनका फैन भी हूँ। रीजन ये है कि सच्चाई को हमेशा लोगों के बीच में रखते हैं और अपने बिहार के उन्नति के लिए लड़ाई करते हैं, चाहे इनके जेल भी क्यों ना जाना पड़े, बट ये बिहार के उन्नति के लिए कभी पीछे नहीं रहते। अगर कोई आपका एक ताकत बनना चाहता है, क्योंकि इनके पास अभी सिर्फ जुबान है, लेकिन वो पावर जो है वो पावर अभी इनके पास नहीं है। तो पावर के साथ अगर जुबान टकराएगा तो मुझे लगता है कि उस जुबान की अहमियत बढ़ जाएगी।
और आपका विचारधारा अभी रोड पे चल रहा है, वो कल चल के संसद भवन में गूंजेगा, आपके चीजें गूंजेगी। तो मुझे लगता है कि मनीष भैया को आप लोग को ढेर सारा प्यार देना चाहिए और एक ऐसे रिकॉर्ड वोट से जिताइए कि मनीष भैया जाएं और हमारी आवाज बन के संसद भवन। पश्चिमी चंपारण में नेता सिर्फ चुनाव के समय में दिखते हैं, बाकी वक्त या तो गांधी जी की कर्मभूमि बताकर माथा टेकने आते हैं या फिर अलग अलग चुनाव में कस्में खाकर वोट मांगने। वादा तो कई बार किया गया विकास का, लेकिन हर बार नेताओं से ठगे गए लोगों ने इस बार एक नौजवान को अपने इलाके का नेता चुनने का पूरा मन बना लिया है।